प्यारे बंधुओं, संघर्ष ही जीवन के विकास की एक पूंजी बनती है। जिसके जीवन में संघर्ष नहीं आते वह जीवन कभी विकास को प्राप्त नहीं होता। इतिहास उठा के देखा जाता है तो यही समझ में आता है कि जिसके जीवन में संघर्ष आए हैं और संघर्ष से जो लड़ चुका है, संघर्ष से जिसने लड़ा है, वह अपने जीवन का विकास कर गया। और जिसने संघर्ष को नहीं जाना, संघर्ष के आने पर अपने आप को तोड़ लिया, या वह संघर्ष के आने पर अपने आप को मुकाबला करने में सक्षम नहीं कर सका, तो वह फिर जीवन में सफल नहीं हुआ। हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव चलते हैं। कभी अच्छे दिन आते हैं, कभी बुरे दिन आते हैं। कभी ऐसे दिन आते हैं जिन दिनों के लिए हमें बहुत अच्छा लगता है, और कभी ऐसे दिन आते हैं इन दिनों में हमें बहुत बुरा लगता है। हमारे मन के अनुकूल कार्य होते हैं तो हमें अच्छा लगता है, और मन के प्रतिकूल कार्य होते हैं तो बुरा लगता है। मन के अनुकूल हो तो अच्छा लगता है, बुरा लगने लगता है। हमने जैसा सोचा वैसा होता रहे तो हम बड़े प्रसन्न होते हैं, और हमने जैसा सोचा वैसा ना हो तो हम दुखी हो जाते हैं। ये संसार की रीत आज से नहीं चली आ रही है, ये तो अनादिकाल से चली आ रही है। बस इसमें बिरले लोग जो होते हैं वे अपने आप को संभालते हैं। ना अच्छे समय में ज़्यादा उत्साह मनाते हैं, यानी ज़्यादा खुश होते हैं, ना बुरे समय में ज़्यादा दुखी होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अच्छे दिन या बुरे दिन यह पुद्गल पर जाए उपज बिन से फिर थाई, यह पुद्गल पर जाए उपज बिन से फिर थाई। यह पुद्गल की पर्याय है, उपजती हो फिर विनाश को प्राप्त होती रहती। संसार की रीति है, सुख दुख कर्मों के अधीन है, सुख दुख कर्मों के अधीन है, और कर्म पुद्गल की पर्याय है। कभी सुख रूप आती है, कभी दुख रूप आती है। जब सुख रूप आती है तो हमें खुशी होती है, और जब दुख रूप होती है तो दुख होता है। अरे भाई, क्यों सुख हो क्यों दुख हो, किसका सुख किसका दुख हो? थोड़े अपने आप में ठहर के देखो, आपको अपने आप में ही बड़ा आनंद मिलेगा। अरे आत्मा के अंदर जो सुख है वह सुख बाहर कहाँ? बाहर तो सुख हमारी कल्पना से उत्पन्न होते हैं। बाहर के सुख सुख नहीं कहलाते हैं। कहीं कठोर कोई काम आ जाए और काम नहीं हो, बड़ी मुश्किल से तुम दुखी होते हैं, या कोई कार्य में विघ्न डाले तो हम दुखी होते हैं। अरे भाई, क्यों दुखी होते हो? क्यों सुखी होते हो? क्यों दुखी होते हो? ये सब पुद्गल की पर्याय हैं। ये उपजती हैं और विनाश को प्राप्त होती हैं। इनसे अपने आपको मन को खेद खिन्न नहीं करना चाहिए। प्यारे बंधुओं, ऐसे जो आत्मा के स्वरूप को जानते हैं, या कहें आत्मा के स्वरूप को जो समझते हैं, वह अपने आत्मा का चिंतन करते हैं। और जो आत्मा का चिंतन करते हैं उनको संसार में ज़्यादा सुख दुख का अनुभव नहीं होता। वह इस अनुभव से दूर अपने आप में बहुत परिपक्व महान बन जाते हैं। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश ग्रंथ में कारिका लिखी, परिसाद विज्ञान दासर्वस्य निरोधिनी, परिसाद विज्ञान दासर्वस्य निरोधिनी, जायते अध्यात्म योगेन कर्मणा मासु निर्जरा। परिसाद विज्ञान दासर्वस्य निरोधिनी, जायते अध्यात्म योगेन कर्मणा मासु निर्जरा। अध्यात्म योगेन, अध्यात्म के योग से, यानी अधि माने अध्यात्म किसे कहते हैं? अधि आत्म। अध्य या का ई हो जाएगा, व्याकरण में सूत्र है, या का ई हो जाता है तो अधि आत्म, आत्मा के पास। अध्यात्म माने आत्मा के पास रहना, सो अध्यात्म है। आत्मा से बिलग रहना वह अध्यात्म नहीं है। जब हमारा ध्यान आत्मा की ओर होता है, आत्मा में रहता है, तो हम अध्यात्म में रहते हैं।
जब हमारा ध्यान पर में जाता है तो अध्यात्म से दूर हो जाते हैं। तो अध्यात्म में जो रहता है तो कहते हैं परिसाद विज्ञान, परिसय आदि जो संसार में हैं, जो परिसय आदि हैं वह परिसय आदि उनको अनुभव में नहीं आते, अविज्ञानात उनका अनुभव नहीं होता। आत्मा के ध्यान करने वाले को परिसय आदि का अनुभव नहीं होता। अब परिसय का अनुभव नहीं होगा ऐसा क्यों हो सकता है? दुख का अनुभव नहीं होगा ऐसा क्यों हो सकता है? दुख का अनुभव तो होगा भाई, कांटा पैर में लगे दर्द तो होगा, होगा नहीं होगा? लेकिन यहां बहुत गहरी बात कही जा रही है, दुख का अनुभव नहीं होता। कैसे नहीं होगा? तो एक बहुत छोटा सा उदाहरण दें। मान लें हमारे योगेश जी हैं, अपने घर पर बैठे हैं और घर पर बैठे हैं, मेहमान बैठे हैं, बढ़िया नाश्ता पानी चल रहा है, मन के अनुकूल सारी चीज़ें खाने को हैं, सब खा रहे हैं और मेहमान बैठ रहे हैं, बातचीत चल रही है, सब बातचीत चल रही है, अच्छा कोई अच्छा माहौल है, स्वाद भी आ रहा है, अच्छा रसगुल्ले का स्वाद आ रहा है, अच्छा जो भी खा रहे हैं सबका स्वाद आ रहा है। सामने ऐसे लोग बैठे जो मन के हैं, भाई लोग भी दो प्रकार के होते हैं, मन के और बेमन के, यानी जिनसे मन लगा हुआ है वो मन के और जिनसे मन नहीं लगा वो बेमन के हैं। तो मन के लोग भी सामने बैठे हैं। इतने में योगेश जी के जेब में पड़ा मोबाइल बज गया, मोबाइल बजा और कहा बेटे ने पापा अपनी फैक्ट्री में इनकम टैक्स का छापा पड़ गया है, इनकम टैक्स के अधिकारी बैठे हैं। तो अब नंबर तो काम तो सब नंबर एक ही है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी इनकम टैक्स का अधिकारी बैठे हैं, छापा पड़ गया है। तो अब बताओ योगेश जी, अब आपको उस रसगुल्ले का स्वाद आएगा क्या? है? रसगुल्ला मुंह में है, अभी आपको स्वाद आ रहा था और उसका स्वाद क्यों? रसगुल्ले में स्वाद खत्म हो गया क्या? हो क्या बात है, वाह वाह वाह, आप लोग कितने ज्ञानी हैं, कितने आप लोग ज्ञानी हैं कि महाराज अब तो ना बातों में स्वाद आएगा, ना रसगुल्ले में स्वाद आएगा, ना एसी की ठंडी हवा का आनंद आएगा, पसीना आ जाएगा। चमनलाल जी कह रहे पसीना आ जाएगा महाराज। ओहो, ये कहाँ गया सारा आनंद? ये सारा आनंद हमारी उपयोगिता का है, हमारे ध्यान का है। हमारा उपयोग, हमारा ध्यान कहाँ है? ऐसे ही जब आपको रसगुल्ले का स्वाद नहीं आता है, ऐसे ही कोई योगी अपने ध्यान में आत्मा में तल्लीन होता है। आपका इनकम टैक्स के ऑफिसर पर ध्यान गया है और उन योगी का अपने आत्मा पर ध्यान गया, इतना ही अंतर है। आपको रसगुल्ले का स्वाद बंद हो गया, उनको शरीर पर आने वाले उपसर्ग का जो दुख था वह बंद हो गया। कुछ भी होता रहे, चाहे जितनी सर्दी पड़ती रहे, चाहे जितनी गर्मी पड़ती रहे, जायती अध्यात्म योगियों ने कर्मणा मां सुरजिरा, मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि कितनी भी सर्दी पड़े, कितनी भी गर्मी पड़े, कितनी भी बरसात आ जाए, कोई ओले सोले पत्थर बरसाए, अध्यात्म के आनंद में डूबे उस योगी को उस अध्यात्म में आनंद आता है। कदाचित शरीर की सहन शक्ति कम होने के कारण उसका ध्यान बाहर जाता भी है, लेकिन थोड़ी देर में फिर अंदर आ जाता है, फिर अपने आप में ठहर जाता। क्यों? क्योंकि जिसको आत्मा के स्वाद का आनंद आ रहा है वह बाहर के दुख सुख के अनुभव को नहीं करता,
बाहर के सुख दुख का अनुभव कितनी देर करेगा? अच्छा, एक दूसरा उदाहरण दें। एक छोटा सा बालक एक माँ के बगल में सो रहा है। नन्हा सा बालक है, एक 6 महीने का होगा, माँ के बगल में सो रहा है। सर्दी के दिन है, माँ भी उसको अच्छी छाती से लगा के आराम से सुला रही है। सो रहा है बालक, अब बालक ने सोते सोते सुसु कर दी। अब कपड़े गीले हो गए, तो माँ क्या करती है? उस बच्चे को सूखे में लिटा देती है और स्वयं गीले में लिट जाती है। बच्चे को सूखे में लिटा दिया और अपन गीले में लिट गई, और फिर भी उस माँ को नींद आ जाती है। आती नहीं आती? बताओ, यहाँ जितनी माएँ बैठी हैं उनको अनुभव होगा, वो बता सकती हैं। बताओ, आराम से सो जाते नहीं? सो जाते हैं। क्यों? नींद आ जाती है। और पड़ोसी का बालक कहीं ऐसा कर दे तो है? पड़ोसी का बालक कर दे, पड़ोसी का बालक कर दे तो नींद आने वाली नहीं है, वो नींद चली जाएगी। क्योंकि तुम्हारा सारा ध्यान तुम्हारी ममता में केंद्रित है। तुम्हारा सारा ध्यान तुम्हारी ममता में केंद्रित है। तुम्हें वह पीड़ा भी पीड़ा नजर नहीं आती। जब तुम्हारा ममता में ध्यान केंद्रित हो सकता है, तो योगी का ध्यान अपनी आत्मा में केंद्रित नहीं हो सकता क्या? हो सकता है। परिसाद विज्ञान दास वस्य निरोध नहीं। परिचय आदि आने पर भी योगी को उसका अनुभव नहीं होता। पैर बंद हो। सारे अनुभव हमारे करने से होते हैं। सारे अनुभव हमारे करने से होते हैं। हम जब अनुभव अच्छा करना चाहें तो अच्छा अनुभव होता है, और जब अनुभव बुरा करना चाहें तो बुरा अनुभव होने लगता है। ये हम अपने अनुभव को हम स्वयं ही सुधार सकते हैं, हम बना सकते हैं। कोई पत्थर बरसाए, वो आप सोच लो थोड़ी देर के लिए फूल बरस रहे हैं, तो आपको पत्थरों का दर्द नहीं होगा, ये निश्चित है। आप सोचें कि फूल बरस रहे हैं, पत्थरों का दर्द नहीं होगा, और फूल भी बरस रहे हों, फूल भी बरस रहे हों, और आप अनुभव करेंगे पत्थर बरस रहे तो पत्थरों जैसा दर्द होगा। अच्छा, आपके ऊपर फूल बरसाए जाएं, बताओ कैसा लगेगा? कमल कुमार जी, कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। और फूल के साथ 10-20 कंकड़ भी चले आए तब भी आपको कोई दुख नहीं होगा। उस फूल के साथ में 10-20 कंकड़ भी आ जाएं तो भी आपको दुख नहीं होगा, क्योंकि आपकी दृष्टि फूल पर है। ओह प्यारे बंधुओं, ऐसी हमारी दृष्टि किस पर होना चाहिए, ये हमें ध्यान रखना है। अगर हमारी दृष्टि फूल पर रहेगी, अगर हमारी दृष्टि अपनी आत्मा पर रहेगी, हमारी फूल जैसी आत्मा, हमारी दृष्टि हमारी आत्मा पर रहेगी, तो हमारे जीवन में जागृति बनती रहेगी और हमारे जीवन का विकास होता रहेगा। और हमारी दृष्टि फूल पर नहीं पत्थरों पर गई। कैसे लोग हैं, पत्थर साथ में बरसा रहे फूल के हैं? फूल तो फूल बरसाओ या पत्थर बरसाओ। ओहो, ओले सोले पत्थर पानी की खूब कमठ ने मनमानी। ओले सोले पत्थर बरसे, पानी बरसा, ओले बरसे, सोले बरसे, पत्थर बरसे। पार्श्वनाथ को आंख खोल के देखना चाहिए था। आंख खोल के देखना चाहिए कि कौन है और क्यों ऐसा कर रहा है।
लेकिन उन्होंने आंख खोल कर नहीं देखा। आश्चर्य है, क्यों नहीं देखा? एक बार तो दिखना चाहिए ना। मतलब आप होगे तो क्या करोगे बताओ? पंडित जी क्या करोगे बताओ? अब पंडित जी सोच रहे महाराज हमसे ही क्या पूछिए, और कोई तो बैठे हैं। अगर किसी के हाथ से धोखे से भी कोई छोटा सा पत्थर भी तुम्हें लग जाए तो एक क्षण के लिए तुम्हारे मन में आ ही जाएगा। धोखे से भी लगा है। क्यों भाई, दिख नहीं रहा? क्या कर रहे हो? अगर शब्द मुंह से नहीं निकला तो कौन से मन में तो आ ही जाएगा। एक छोटा बच्चा बचपन में माँ की चोटी खींच देता है और माँ से ऐसे झापड़ भी मार देता है ना। माँ के ऊपर भी चढ़ जाता है, सिर पर भी बैठ जाता है, कंधे पर भी बैठ जाता है। माँ कुछ नहीं कहती है, कुछ भी नहीं कहती। और बालक बड़ा हो जाए, उसकी शादी हो जाए, और शादी हो जाए, उसके बच्चे हो जाए, फिर वो चोटी पकड़े माँ की तो है, फिर तो मामला गड़बड़ है। फिर तो मामला गड़बड़ है। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? अरे महाराज बचपन की बात अलग है, वो छोटा था, ना समझ था, अब वो समझदार हो गया। अरे वो ना समझ नहीं था, हम ना समझ हैं। वो तो जैसा था वैसा है, वो तो जो क्रिया कर रहा है वही कर रहा है। हम ना समझे, हम अपने भाव को बदल बैठे हैं। मैं तो चोटी तब भी पकड़ रहा था, आज भी पकड़ रहा है। वो तो हाथ पैर तब भी चला रहा था, आज भी चला रहा है। हम ना समझ हैं कि हम अपने भावों को बदल बैठे। अगर अपने भावों को हम नहीं बदलते तो आज भी कंडीशन जैसी की तैसी होती।